आर्मी चीफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अहमद, ISI चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और वज़ीर सेहत पंजाब और वज़ीर सेहत पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा और IG पंजाब और IG सिंध, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब। अभी तक वही हैं या कराची वालों ने चेंज कर दिया, मुराद अली शाह साहब ने, नहीं मालूम। बहरहाल जब मैं आया था कराची से तो वही थे, ग़ुलाम नबी मेमन साहब थे और एडिशनल IG जावेद आला मोडो साहब थे। 2024 में उम्मत अखबार में ख़बर आई थी कि आगा खान अस्पताल में और लियाकत रशा अस्पताल में डकैत और चोर यानी कि हमारी यहूदी कम्युनिटी की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स बाइकें ला के वहाँ सेल कर रही थी, बाइकें छीन के ला रही थी और वहाँ बेची जा रही थी। और जाहिर बात है इमरान खान यहूदी का यही ऑर्डर है कि डकैतियाँ करो, चोरियाँ करो, कब्ज़े करो, जो यहूदी कम्युनिटी का ख़ास काम है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हैं होली फैमिली अस्पताल के जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और उनमें से एक गार्ड बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में था जो अब यहाँ आ गया होली फैमिली अस्पताल में। अब ये नहीं पता कि अब वो वापस DBH में चला गया है या होली फैमिली अस्पताल में ही है। तो इन गार्ड्स पर नज़र रखनी जाए और हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ पे भी, क्योंकि जैसे कराची में आगा खान अस्पताल में जो यमन के यहूदियों का अस्पताल है और लियाकत रशा अस्पताल में बाइकें ला के फ़रोख्त की जा रही थी, और दोनों ही अस्पताल से मुझे बाहर निकाला गया क्योंकि मैंने वहाँ यहूदियों की बात कर दी थी कि आपके अस्पताल में यहूदी मुसलमान की फेस पे मौजूद हैं, जबकि आगा खान अस्पताल तो है ही यहूदियों का। और वहाँ जो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे बनारस खान मामू, उनके बेटे तारिक और सुहेल, ये दोनों लियाकत रशा अस्पताल में जॉब कर रहे थे और ये यहूदी थे। हरी आँखों वाला तारिक यहूदी है, हमारे यहूदी ख़ानदान का। तो ये लोग मुझे मेरी पूरे अस्पताल में ये लोग रैकी कर रहे होते हैं। और एक छोटे कद वाला भी है जो पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ था, और पर्पल कलर शैतान की पूजा का ख़ास कलर है। छोटे कद का था, वो जब देखो मेरे पीछे लगा हुआ है कि तू अभी तक अस्पताल से गया नहीं है, तेरी कंप्लेन करता हूँ मैं। तो वो मुझे डरा रहे कि मैं अस्पताल छोड़ के चला जाऊँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा भाई, मेरा इलाज करो, मैं चला जाता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के जहन में ये बात है PTI वालों के और होली फैमिली अस्पताल के जो मुल्क दुश्मन दहशतगर्द जो यहाँ पर लोगों के साथ जो उनकी सेहत के साथ खेल रहे हैं, तो ये अच्छा काम नहीं है, इस काम से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर बनते वक्त आप लोगों ने अहद किया था, ख़ासतौर पर डॉक्टर हज़रात ने और नर्सेज़ ने और मेल नर्सों ने, कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत का अहद करते हैं। तो वो अहद कहाँ चला गया? मेरा इलाज करो ताकि मैं यहूदियों से लड़ सकूँ, और मुझे कहा जा रहा है कि तू यहूदियों से लड़ता क्यों नहीं है। तो भाई मैं तो लड़ तो रहा हूँ, मालिक रियाज से मैं लड़ा, मेरी वजह से वो पाकिस्तान से बाहर भाग गया। और ISI के साबिक़ जनरल फैज़ हमीद जो ईरान का यहूदी है, वो भी जब जेल में, इमरान खान जो है वो अडियाला की जेल में बंद है। यास्मीन राशिद जो है वो कोट लखपत जेल में बंद है, जो यहूदन है। यास्मीन राशिद डॉक्टर मारंग बलोच यहूदन जो कोयटा की जेल में बंद है। और एक और यहूदन है डॉक्टर सानिया नश्ता यहूदन, जो अब अपना अस्पताल संभाल रही है, नश्ता अस्पताल। अब PTI जो यहूदियों की क़ादियानी मरज़ियों की जमात है, उससे अब वो इस्तीफ़ा दे चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। और कुरान पाक में भी आयत तर्जुमा मौजूद है कि यहूदी दुनिया में जहाँ भी जाएंगे अपने बुरे कामों से, बुरी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, यूटर्न मारने से बाज नहीं आएंगे, तो ज़लील और रुस्वा होंगे। अल्लाह ताला उन्हें ज़लील और रुस्वा करता रहेगा, ये बात तो कुरान पाक में मौजूद है। अब बात ये करनी है कि ये मेरा इलाज होने से रोका जा रहा है, तो उसका क्या हल है? ये लोग बार बार मेरे रास्ते में लोग रुकावटें डाल रहे हैं,
और मेरा इलाज होने से रोका जा रहा होता है, तो ये गलत बात है ये। और एक और बात कि आज जब मैं ओपीडी में गया तो ओपीडी के जो डॉक्टर साहब थे और जो साथ में डॉक्टर साहिबा बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे फिर से बीबीएच के साइकोलॉजिकल वार्ड नंबर 13 डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब के पास भेजने की बात की थी। और जबकि मैंने उनको लेटर भी दिखा दिए थे, तो जाहिर बात है ना तो ये जो डॉक्टर्स हैं ना तो ये पाक फौज को मानते हैं, ना तो ये किसी कानून को मानते हैं, और ना ये किसी आइन को मानते हैं, और ना ये शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मानते हैं, और ना सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को सदर पाकिस्तान मानते हैं। जबकि इनको जितने भी सबूत दिए जाएं तो ये अपनी हरकतों से बात फिर भी नहीं आएंगे। कुरान में आया तर्जुमा मौजूद है कि ये यहूदी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे आपसे लड़ते आप भी इनसे लड़िए, अल्लाह ताला आपको इन पर फतह देगा। तो यहूदी जो थे वो मुशरिक भी थे, क्योंकि जो यहूदी थे उनमें से वो बाज़ यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। अभी भी ऐसे यहूदी मौजूद हैं, और जो असल यहूदी होंगे जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीय्यीन मानते हैं, वो जन्नत में जाएंगे, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ने से इनकार करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला। ये जो बुराइयां फैला रहे हैं ये सहूनी यहूदी फैला रहे हैं, जिनमें बेंजामिन नेतन्याहू है, नरेंद्र मोदी यहूदी है, डोनाल्ड ट्रंप है, इसराइल का आर्मी चीफ है, और दूसरे यहूदी हैं, और बरतानिया का रशी सोनक यहूदी। अल्लाह ताला इनको ज़िल रुस्वा भी कर रहा है, इनको वार्निंग भी दे रहा है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, बुरे काम ना करो, दीन इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिशें ना करो, लेकिन ये अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आते। बहरहाल मैं वो डॉक्टर की बात कर रहा था कि इन डॉक्टर्स को कमरा नंबर 150 जो मेडिसिन की ओपीडी है, वहाँ इनको मैंने लेटर भी दिखाया मैंने, और डॉक्टर सबी साहब का भी हवाला दिया कि डॉक्टर सबी साहब ने भी कहा कि वाकई आपके फेफड़े में इन्फेक्शन है, और एक डॉक्टर साहिबा ने मुझे ये भी कहा था कि आपके फेफड़े में बलगम भी भरा हुआ है। लेकिन ये डॉक्टर जो हैं ये इमरान खान यहूदी को सपोर्ट करने के चक्कर में मेरा इलाज नहीं होने दे रहे। अल्लाह ताला इन डॉक्टर्स को हिदायत दे और इनको वार्निंग दी जाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन।